चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये मेरे अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि इनसे हम इस चैप्टर को एकदम मक्खन की तरह समझ लेंगे। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखो, हम इन 4 मेन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये चेंज या परिवर्तन आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम सीधे केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में उनके टाइप्स को भी समझेंगे। तो बस बने रहिए, शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। परिवर्तन क्या है? मतलब हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं उनकी जड़ को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो देखो, परिवर्तन का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि कोई चीज बदल गई, तो असल में क्या बदला? देखो, किसी भी पदार्थ के 2 तरह के गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसका आकार, उसकी अवस्था, ठोस है, तरल है या गैस, या उसका रंग। और रासायनिक गुण यानी उसकी बनावट, वो किन चीजों से मिलकर बना है। तो बस इन्हीं गुणों में से किसी में भी अगर कोई बदलाव आता है तो उसे ही हम परिवर्तन कहते हैं। सिंपल। जैसे देखो, बर्फ का पिघलकर पानी बनना या लोहे पर जंग लगना, ये सब परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि परिवर्तन क्या है। अब अगला सवाल, ये कितने तरह के होते हैं? चलो पता करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि पदार्थ के सिर्फ बाहरी गुणों में बदलाव होता है, जैसे उसका आकार बदल गया या उसकी अवस्था बदल गई, लेकिन उसकी जो अंदरूनी बनावट है, मतलब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, वो बिल्कुल सेम रहती है। जैसे बर्फ का पानी बनना। देखो, बर्फ भी H2O है और पानी भी H2O है। कुछ नया तो नहीं बनाना, बस यही है भौतिक परिवर्तन। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। अब यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इसमें पदार्थ की केमिकल बनावट ही बदल जाती है और एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क है। कुछ नया बनना चाहिए। जैसे लोहे पर जंग लगना, वो लोहा नहीं रहता, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। या लकड़ी का जलना, जलकर वो राख और धुआं बन जाती है। वापस लकड़ी नहीं बन सकती। यहां हमें एक बिल्कुल नई चीज मिल रही है। अच्छा, एक और जरूरी चीज, परिवर्तन को हम एक और नजरिए से देख सकते हैं। क्या बदलाव को पलटा जा सकता है या नहीं? इस आधार पर 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला है उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल चेंज, मतलब ऐसा बदलाव जिसे वापस पहले जैसा किया जा सके। सबसे बढ़िया उदाहरण, पानी से बर्फ बनाओ और फिर बर्फ से वापस पानी बना लो, हो गया ना रिवर्स। और दूसरा है अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल चेंज। इसे आप वापस नहीं कर सकते, एक बार हो गया तो हो गया। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं ना, बस वही है। तो हमने परिवर्तन के टाइप्स तो देख लिए, पर एक सवाल मन में आता है, ये जो रासायनिक परिवर्तन है जिसमें कुछ नया बनता है, ये आखिर होता कैसे है? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलो अब इसी प्रोसेस को जरा और गहराई से समझते हैं। तो इसी सवाल का जवाब है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा चीजें, जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं, आपस में मिलकर रिएक्ट करके कुछ नया बनाते हैं। और जो नया बनता है उसके गुण भी बिल्कुल नए होते हैं। असल में जो रासायनिक परिवर्तन हमने अभी अभी पढ़ा ना, वो इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के 2 हीरो होते हैं। पहला है अभिकारक या जिसे क्रियाकारक भी कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट्स। ये वो पदार्थ हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, मतलब ये रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। जैसे इस इक्वेशन में देखो, 2H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे अभिकारक है, यही तो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और दूसरा हीरो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ये वो नया पदार्थ है जो रिएक्शन के खत्म होने पर बनता है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। जैसे इसी इक्वेशन में 2H2O यानी पानी, ये हमारा उत्पाद है। तो अब पूरी कहानी क्या हुई? अभिकारक आपस में मिले, उनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ और हमें उत्पाद मिल गया। इसी पूरी कहानी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने परिवर्तन के प्रकार देखे थे, वैसे ही इन रासायनिक अभिक्रियाओं के भी कुछ प्रकार होते हैं और हम इन्हें देखेंगे इनकी दिशा यानी डायरेक्शन के आधार पर। पहला टाइप है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है ना, ये वो रिएक्शन है जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। मतलब अभिकारक से उत्पाद तो बन जाएगा, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बन सकता। ये एक वन वे टिकट है।
जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तो बना देते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन और ऑक्सीजन अलग नहीं होते। तो सवाल यह है कि इसे हम पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। इसकी पहचान है इसका निशान। ये रिएक्शन हमेशा एक सिंगल एरो, एक सीधे तीर से दिखाई जाती है। ये तीर बताता है कि रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ जा रही है। ये एक वन वे रोड की तरह है, यू टर्न अलाउड नहीं है। और अब आता है दूसरा टाइप, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें सीन बिल्कुल उल्टा है। ये वो रिएक्शन है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है, और मजे की बात यह है कि उत्पाद से वापस अभिकारक भी बन सकता है। मतलब रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। कमाल है ना? और जाहिर है इसका भी एक स्पेशल सिंबल होगा। इसकी पहचान है ये डबल हेडेड एरो। एक तीर आगे की तरफ इशारा करता है और एक पीछे की तरफ। ये निशानी हमें बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। ये एक टू वे ट्रैफिक वाली सड़क है, आप जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो अब आखिर में एक सवाल सोचते हैं। अब जब हमें पता है कि कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ जा सकती हैं, तो सोचो वैज्ञानिक इंडस्ट्रीज में टेम्परेचर या प्रेशर जैसी चीजों को कैसे कंट्रोल करते होंगे ताकि रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ ही भागे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब हम आगे के चैप्टर्स में ढूंढेंगे। लेकिन अभी के लिए इस पर सोचना जरूर।